छोड़ो, हाँ। क्या खरीदूं ये बताओ। डालो टाटा का कोई भी शेयर। ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। खुद नए में पैसा डाल के गाड़ियां खरीद रहे और हम टाटा ग्रुप की एक और कंपनी जो पिछले एक महीने में बहुत ज्यादा रनअप दे चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर की, जो पिछले एक महीने में लगभग 40% के रिटर्न्स दे चुकी है। इन्वेस्टर्स, अगर आपका बिलीफ इलेक्ट्रिक व्हीकल नैरेटिव पे और ग्रीन एनर्जी नैरेटिव पे है तो टाटा पावर कंपनी के बिना में ये ड्रीम अधूरा रह जाएगा। टाटा पावर एक लीडर है ईवी चार्जिंग स्टेशंस में और रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में। वैसे तो टाटा पावर कंपनी का सपना ये है कि वो पूरा ही रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करे। दैट इज ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ये कंपनी बनाती है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। और 2025 तक के इस कंपनी का एक और टारगेट है कि वो पूरे इंडिया में 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश कर दे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रेजेंस, आप मानो या ना मानो, अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं वहां कोई ना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड्स पे रन कर रही है ऑलरेडी। सो ऐसे केस में दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित होने वाला है। जैसे आज के तारीख में हम लोग पेट्रोल पंप्स को लैंडमार्क मानते हैं ना, उसी तरह से आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसको रिप्लेस कर देंगे। और टाटा पावर इस सेगमेंट में लीडर है। लेकिन ये ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारी काफी फ्यूचरिस्टिक बातें लगती है। हमें ये पता होना चाहिए कि आज ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाटा पावर कंपनी मेजरली पैसे कैसे बनाती है, तो उनके पास 3 सोर्सेस है। सबसे पहला तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऑफ कोर्स टाटा पावर के पास में 14,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, जिसमें से आज की तारीख में लगभग 55% शेयर जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आता है, जिसमें आप किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और बाकी बचा 45 से 40% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आता है। आज की तारीख में सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी का शेयर 22% है टाटा पावर के लिए। इस कंपनी का लेटेस्ट रेवेन्यू 55,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें से एनर्जी जनरेशन सेगमेंट से 45% रेवेन्यू आता है। अगला सोर्स ऑफ रेवेन्यू इस कंपनी का है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी बनाना एक बिजनेस होता है और उसको ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना एक अलग बिजनेस मॉडल होता है। टाटा पावर का 55% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ब्रॉडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस मॉडल है वो एक सिनर्जी में काम करता है एक ही कंपनी के लिए। और टाटा मोटर कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पुश आ रहा है, ये ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा ग्रुप को एक लीडर बना देता है हमारी कंट्री में। तो ये तो थी इस स्टॉक की बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ये जानते हैं कि इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए क्या अभी सही समय है और इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट कितना आता है। इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो आप screener.in पे भी टाटा पावर का स्टॉक देख सकते हैं। सबसे प्राइमरी एनालिसिस में आप देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है, विच इज अ लार्ज कैप स्टॉक। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12% का है। इस स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, 1.74 मेरे हिसाब से हायर लेवल भी होता है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो डेट कम से कम हो और जीरो डेट कंपनी मेरी फेवरेट होती है। तो इस कंपनी का फटाफट हम अर्निंग्स एनालिसिस कर लेते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे और अब हम चेक करते हैं इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे नेगेटिव अर्निंग्स हो रही थी टाटा पावर की काफी सालों तक के, फॉलोड बाय फिर पॉजिटिव अर्निंग्स आई और अब ये स्टॉक अपने हाईएस्ट एवर अर्निंग को रिपोर्ट कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। कोई भी कंपनी का बिजनेस अगर पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है तो ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज होती है। कंपनी का रेवेन्यू भी देख लीजिए, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पे ट्रेड कर रही है कंपनी। इस स्टॉक का इन्वेस्टर होल्डिंग एनालिसिस भी अगर हम करें तो हमें दिखता है कि यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन अभी पिछले 3-4 क्वार्टर से अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं। ओवरऑल पिछले 1 साल में अगर हम चेक करें तो आज उसकी हाईएस्ट ओनरशिप है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यूजुअली किसी स्टॉक की बाइंग करते हैं तो वहां पे बुलिश नेचर आ जाता है। सिमिलरली आप देखिए अभी एक DIIs भी बाय कर रहे हैं, मतलब दोनों ही QIBs जो है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो है, वो बाय कर रहे हैं। सो अगेन अ पॉजिटिव साइन। फाइनली अब ना हम वैल्यूएशन एनालिसिस कर रहे थे स्टॉक का, तो हम PE रेशियो का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो हम वैल्यूएशन के चार्ट को कंपेयर करने वाले अभी प्राइस के चार्ट से, तो हम दोनों चीजें साथ में करते हैं। बिफोर आई एक्सप्लेन यू द टेक्निकल्स ऑफ दिस स्टॉक, आप पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए वैल्यूएशन का। आप देखिए पिछले बार जब ये सेम प्राइस पे स्टॉक आया था, ये जो आप ऑल टाइम हाई देख रहे हैं इस डेट पे, इस प्राइस पे पिछली बार कब आया था ये स्टॉक, आप देखिए अगर डेट कंपेयर करोगे तो दिस वाज द डेट, 6 अप्रैल 2022। तो इस समय इस स्टॉक का वैल्यूएशन दैट इज PE रेशियो कितना था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे लगभग 8 अप्रैल, मतलब 1-2 दिन बाद की ही डेट है। तो इस डेट पे 54 पॉइंट्स का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। और नेक्स्ट टाइम जब यही सेम प्राइस रिविजिट किया स्टॉक ने, तब उसका PE रेशियो कितना था, दैट इज द डेट ऑफ, दिस इज द डेट, अभी जो लेटेस्ट ब्रेकआउट की पहले की डेट है 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर पे स्टॉक का PE कितना था, हम ये भी चेक कर लेते हैं। दिस 27 का PE था, मतलब वैल्यूएशन हमारे लिए हाफ हो चुका है, डबल अट्रैक्टिव हो जाना चाहिए था ये स्टॉक। दिस इज द रीजन व्हाई टाटा पावर एक्चुअली गेव अ ब्रेकआउट। पिछली बार जब वो सेम प्राइस पॉइंट पे आया था तब ये स्टॉक एक्सपेंसिव था,
बट इस बार जब वो सेम प्राइस पॉइंट पे आया तो पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो इसका वैल्यूएशन आधा हो चुका था। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी मिल गई, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत अच्छा बाय ऑर्डर लगाया, जिसकी वजह से 10% मार्केट कैप में और प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया। राइट, एग्रेसिव बाइंग हुई होगी तभी तो एकदम से 10% का शूट अप हुआ। राइट, अब चलिए इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हुआ है, तो इस पैटर्न को आप कप एंड हैंडल पैटर्न बोलो, प्लेन कप पैटर्न बोलो, ऐसे बहुत सारे तरीके बोलेंगे, लेकिन इन जनरल जो भी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न होते हैं उसमें फायदा क्या होता है, जब से करेक्शन होना शुरू हुआ है ना, वहां से लेके आज तक के कंपनी की अर्निंग्स बेटर हो गई होगी, जो कि आप देख सकते हो पीएनएल स्टेटमेंट में आपने देख लिया कि हाईएस्ट एवर अर्निंग पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो नेचुरली कोई स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। दैट इज व्हेन इट गिव्स अ ब्रेकआउट, मतलब काफी समय हो गया स्टॉक के कंसोलिडेशन का, लेट इट रन नाउ। तो आप मुझे वीडियोस में पहले भी काफी बार ये करते देख चुके हैं। हम इन्फो लाइन से पूरे जोन का डेप्थ मेजर करेंगे, इस जोन को, इस मेजर डेप्थ को हम रख देंगे प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर, और फाइनली हम लोग इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ टाटा पावर। अब आप देखिए करंट मार्केट प्राइस से दिस कैन गिव यू पोटेंशियल रिटर्न ऑफ 28% मोर बेस्ड ऑन द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न। अब ये एक मीडियम से शॉर्ट टर्म का टारगेट है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी हाल फिलहाल में काफी बड़ा रन दे दिया है, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम आइडियल टाइम नहीं है ये। थोड़ा बहुत करेक्शन जब स्टॉक में हो जाएगा तब एक इन्वेस्टर री एंट्री की सोच सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस टाटा पावर कंपनी का। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी कैलकुलेटेड डिसीजन ले पाए। ऐसे ही एजुकेशन कंटेंट के लिए द डोजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।